सरकार जहां प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक आईसीयू शुरू करने की वाहवाही लूट रही है, वहीं दूसरी ओर यहां ब्रेन स्ट्रोक के बाद गंभीर हालत में पहुंच रहे मरीजों को इमरजेंसी में इससे बचाव के इंजेक्शन ही नहीं मिल रहे हैं, जिससे कि उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। कई मरीज इलाज में देरी की वजह से उसका शिकार भी हो रहे हैं और इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक यानी कि लकवा और पक्षापात। यहां सवाई मानसिंह अस्पताल, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहां पर गंभीर हालत में हर दिन 4 से 5 मरीज आते हैं। इनमें कई बार मरीजों के इलाज में देरी हो रही है, कारण कि खून का थक्का घुलने का इंजेक्शन यानी थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन नाम से जो इंजेक्शन है वह अस्पताल की इमरजेंसी में उपलब्ध ही नहीं है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में इसे शामिल नहीं किए जाने से ऐसा हो रहा है। कई बार ये अस्पताल की लाइफलाइन में भी उपलब्ध नहीं रहता है, अनुपलब्ध रहता है, और ऐसी स्थिति में मरीजों के परिजनों को बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर जाकर करीब 40,000 रुपए में इसे खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। कई बार सामने यह भी आया है कि ब्रेन अटैक के बाद भागम भाग में मरीज को लेकर अस्पताल लेकर आने वाले उसके परिजन इतने रुपए साथ ही नहीं ला पाते जिससे कि उन्हें ये जीवन रक्षक इंजेक्शन खरीदने में वक्त मिल जाए। इस बीच मरीज को इंजेक्शन नहीं लग पाता है, जिससे उसकी जान को खतरा बना रहता है। चिकित्सकों के मुताबिक ये 4.5 घंटे के भीतर लगना बेहद जरूरी होता है। इसके लगने के बाद 32% मरीजों को लाभ मिलता है। थक्का जमते ही मस्तिष्क में 19 लाख कोशिकाएं प्रति मिनट नष्ट हो जाती हैं और 4.5 घंटे के बाद यह उपयोगी साबित होता है। और आज की इस बड़ी खबर पर तफसील से चर्चा कर लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देवेंद्र, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी पर, और आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार किया है। आपने अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाया जाता है, सवाई मानसिंह, वहां पर जाकर ये सामने लाए हैं किस तरह की कमियां इंजेक्शन में हो रही है। ब्रेन स्ट्रोक अपने आप में बड़ी बीमारी है, इस तरह से वहां पर मरीज आते हैं। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं इंजेक्शन को लेकर, एक बार आपके जरिए तफसील से जानना चाहिए। जी बिल्कुल, अस्पताल में इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के केस आ रहे हैं। पहले कम हो गए थे, सर्दी शुरू होने के बाद ये केस बढ़ जाते हैं। अभी 4 से 5 केस डेली आ रहे हैं। उनमें ये स्थिति है कि इमरजेंसी में जो इंजेक्शन होता है, जो 3 से 4.5 घंटे के बीच लगने का होता है, वो उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से जो मरीज है उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। इसके बाद उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए इंजेक्शन जरूरी है उपलब्ध होना। जी, इंजेक्शन जरूरी है। और जब ये राजधानी जयपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां न सिर्फ राजस्थान के बाहर के राज्यों से भी पेशेंट्स आते हैं, उनके तीमारदार आते हैं, यदि यहीं पर इस तरह के इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं हो जो बहुत जरूरी है जीवन बचाने के लिए, तो बाकी जगहों पर तो शायद बात कर ही नहीं सकते कि जिलों में क्या कुछ हाल रहा होगा। क्या जरूरी हो गया प्रदेश के बड़े अस्पताल में, जरूरी है इस तरह का? जी बिल्कुल जरूरी है। प्रदेश की सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस, सबसे पहले लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, यहाँ आते हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो ज्यादातर लोग हैं वो यहीं आते हैं। दूसरे प्रदेशों, जो राज्यों के लोग, वो भी यहाँ पे आते हैं। जो ब्रेन स्ट्रोक जब आता है उसके बाद में जो मरीजों की जो परिजन है वो उसको लेके प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और कहीं जाते हैं, वहाँ इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती कि ब्रेन स्ट्रोक आया है, या फिर कई बार अंधविश्वास की चपेट में चढ़ जाते हैं, तो उनको लाने में देरी हो जाती है। इस स्थिति में जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उनकी सीटी स्कैन होती है, उसमें भी काफी वक्त लगता है, 1 से आधा घंटा में वक्त लगता है, क्योंकि मरीज के प्रति गंभीरता रहती नहीं है, कि पता ही नहीं होता स्ट्रोक आया है। जब रिपोर्ट आती है उसकी सीटी स्कैन की, तब पता चलता है कि इनको स्ट्रोक है और इनकी ब्लॉकेज है। उसके बाद इंजेक्शन लिखा जाता है, फिर वो मरीज के परिजन लेके आते हैं, जब तक काफी वक्त गुजर जाता है। 3 से 4.5 घंटे के बीच अगर ये लग जाता है इंजेक्शन, तो उसके लिए जीवन रक्षक होता है, बाद में इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये जरूरी है कि ये इमरजेंसी में होना चाहिए और निःशुल्क दवा योजना में इसको शामिल करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है। जी, निःशुल्क दवा योजना में अब तक इस इंजेक्शन को शामिल नहीं किया गया है। बहुत कीमती इंजेक्शन है और मजबूरन लोगों को, जो मरीज के परिजन है, उन्हें खरीदना पड़ जाता है इतना महंगा इंजेक्शन। क्या कुछ इसकी रेट है?
इसकी जो रेट है 25,000 से 40,000 तक इसकी रेट है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब ऐसी स्थिति घर में होती है, साथी हो कोई भी हो, जब ऐसी स्थिति होती है, स्टॉक आता है एकदम से, अस्पताल लेके पहुंचते हैं तो जरूरी नहीं होता सबके पास पैसे हो जेब में। जो सबसे बड़ी दिक्कत, जो परेशानी सामने आ रही है वो यही आती है कि जब मरीज भागम भाग में मरीज को परिजन लेके आते हैं तो उनकी जेब में वो पैसे नहीं होते, इंजेक्शन उस अवधि में उस समय में लगना जरूरी होता है, तो इस वजह से वो रह जाते हैं। डेली दो तीन लोग ऐसे हैं जो बिना इंजेक्शन रह जाते हैं और इंजेक्शन नहीं लगने की वजह से उन्हें काफी गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है, विकलांगता का भी शिकार होना पड़ता है उन्हें जी। और देवेंद्र, ये प्रदेश में तो काफी लंबे समय से ब्रेन स्ट्रोक के मरीज यहाँ पर अस्पताल में आते रहे हैं और इस तरह की खबर क्या अब तक जो अधिकारी हैं या प्रशासन है, सरकार है, वहां तक अब तक ये बात नहीं पहुंच पाई है सही तरीके से? जी बिल्कुल, कई बार मांग उठी भी है लेकिन ये कुछ हो नहीं पाया। इसके ऊपर हर बार फाइल ही चलती है कि हाँ हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। ब्रेन स्ट्रोक आईसीयू एकमात्र प्रदेश का जो बना दिया सरकार ने, उसका उद्घाटन भी हो गया था। उसके उद्घाटन के 6 महीने तक उसे शुरू नहीं किया गया। पत्रिका ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, उसके बाद उस ब्रेन स्ट्रोक आईसीयू को शुरू किया गया। चिकित्सा मंत्री ने उसका उद्घाटन किया है, उसके बाद वो शुरू हुआ। तो देखिए, जब आईसीयू इन्होंने 20 करोड़ में बना के इतना सब कुछ करके वो शुरू नहीं किया तो इंजेक्शन के लिए तो भी काफी समय लगना है। इनको लगता नहीं कि इतनी जल्दी कर पाएंगे, जबकि ये बहुत जरूरी है। ये जीवन रक्षक, ये वो इंजेक्शन है जो मरीज की जिंदगी बचा सकता है कुछ पल में। अगर उस समय वो लग जाता है तो उसके लिए जीवन रक्षक होता है, और नहीं लग पाता है, समय अवधि निकल जाती है तो फिर इसका कोई उपयोग नहीं है, जहर साबित होता है उसके लिए। जी। और देवेंद्र, आपने मरीजों से, उनके परिजनों से बातचीत की होगी, कोई ऐसा केस स्टडी आपके सामने आया कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं इस तरह के इंजेक्शन नहीं होने? जी बिल्कुल, हम जब अस्पताल पहुंचे इमरजेंसी में तो एक पेशेंट आए थे, उनको परिजन उनको लेके आए थे, तो उनको डॉक्टर ने लिख दिया इंजेक्शन लेके आना है, तो उनकी जेब में पैसे ही नहीं थे। बोले जेब में तो 5,000 रुपए 40,000 रुपए इंजेक्शन आएगा, प्राइवेट तो कहाँ से कैसे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अरेंज करके वो इंजेक्शन लेके आए। जब वो पीड़ा हमने देखी उसके बाद हमने ये मुद्दे को उठाया कि ताकि सरकार जिम्मेदार सुने और ये मरीजों की जो समस्या है उसका समाधान हो। कम से कम इमरजेंसी में तो इंजेक्शन की उपलब्धता हो कि मरीज आए तुरंत उसको इंजेक्शन लग जाए। अब ये चीजें नहीं है तो काफी दिक्कतें तो होनी है सर इसमें लाजमी। बिल्कुल, ये ब्रेन स्ट्रोक का मामला इमरजेंसी का मामला होता है। चंद मिनटों में यहाँ पर चिकित्सा सुविधा दिए जाने की जरूरत होती है, और जिस तरह की ये इंजेक्शन की अनुपलब्धता की बातें आती हैं, कमी की बात आती है, अपने आप में काफी गंभीर मसला है। इस सवाल को जब लेकर जाते हैं चिकित्सा अधिकारियों के पास, वरिष्ठ अधिकारियों के पास, उनका क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्या उनका जवाब? जी बिल्कुल, उनका तो यही कहना है कि हमने सरकार को लिख के दिया है, अपने प्रशासन को लिख के दिया है कि इंजेक्शन की उपलब्धता हो, हमें कुछ मुहैया कराया जाए ताकि हम मरीजों को इमरजेंसी में लगा सके। हालांकि जो चार्जेबल हो वो चार्ज भी वो दे देंगे, लेकिन ये चीज़ अभी तक धरातल भी उतर नहीं पाई है। अपन लाइफ लाइन की बात करें, SMS लाइफ लाइन में सस्ती दवाइयाँ मिलने का दावा किया जाता है सरकार का कि जो बाहर दवा 8 रुपये की मिल रही है वो 3 रुपये में अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी इंजेक्शन नहीं होता, क्योंकि समय अवधि के चक्कर में वो रखते नहीं है कि ये एक्सपायरी डेट में निकल जाएगी या फिर खरीद नहीं पाएंगे फिर बाहर से। क्योंकि अस्पताल में वहाँ लपकागिरी बहुत ज्यादा चलती है कि वहाँ पता रहता है, कई लोग लपके मार रहते हैं कि उनको पता रहता है इस मरीज को इस दवा की आवश्यकता है, वो तुरंत उसको लपक लेते हैं, उसको डिस्काउंट का बहाना देकर का और किसी का बहाना देकर का उसे बाहर ले जाते हैं। तो इस वजह से काफी दिक्कतें आती है और मरीज तो हमेशा इसमें पिसता ही रहता है। ये काफी गंभीर मसला है। इस तरह का लपकागिरी भी लगातार जारी रहती है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल। और इस तरह की जो कमियां हैं, अनुपलब्धता है इंजेक्शंस की, अगर प्राइवेट अस्पताल में कोई मरीज जाए उसे ये रेडिली अवेलेबल रहता है, आराम से हो जाती है? जी बिल्कुल, प्राइवेट अस्पतालों में मिल जाता है क्योंकि वो स्टॉक रखते हैं, उनका मेडिकल खुद का होता है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती है। यहाँ पर तो जब तक जांच होती है, जांच के बाद पता चलता है कि इनका अटैक स्टॉक आया है, इसके बाद पता चलता है इंजेक्शन लगवाना है, लिखना है, फिर उसके बाद मरीज कई बार पैसों की व्यवस्था करने में लग जाता है। तो काफी लंबी चेन है। अगर मरीज आता है, आते तुरंत उसका CT स्कैन होकर पता चल जाएगी ब्लॉकेज है, तो आराम से इंजेक्शन लगा के राहत दी जा सकती है। उनको इमरजेंसी में इस इंजेक्शन की उपलब्धता बहुत बेहद जरूरी है। और राजस्थान के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की बात करें, या ब्रेन स्ट्रोक के मामले किस तरह से आ रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा मामले आते हैं? हर दिन किस तरह के मामले रहते हैं? जी पहले अभी कुछ महीनों पे 1-2 महीने की बात करें तो एक दो केस आ रहे थे। अभी 7 से 8 केस डेली आ रहे हैं, और कभी 3 कभी 4, मतलब जो फिगर है औसतन 4 से 5 के बीच में रहता है। और ये जो अपन समस्या अपन उठा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इंजेक्शन की उपलब्धता क्यों जरूरी है, उस समस्या से 2 से 3 लोग डेली जूझते हैं। मतलब उनको दिक्कतें होती है, समय पर इंजेक्शन लग नहीं पाता मरीजों के। ऐसी स्थिति में ये इंजेक्शन वहाँ होना जरूरी है। जी, तो क्या देवेंद्र उम्मीद कर सकते हैं इस तरह की खबरें जब प्रमुखता से प्रकाशित होती हैं, मीडिया के जरिए भी आमजन की पीड़ा को इस तरह से दिखाया जाता है, क्या लगता है कि अब इस ओर कोई सरकार या प्रशासन कुछ एक्टिवनेस दिखाएगा? जी बिल्कुल दिखाएगा। पत्रिका ने प्रमुखता से जो मुद्दा उठाया था ब्रेन स्ट्रोक आईसीयू का, जो बना दिया, उद्घाटन भी कर दिया, उसके बाद शुरू नहीं किया गया। उसके बाद भी जब पत्रिका ने इस मुद्दे को उठाया तो ब्रेन स्ट्रोक आईसीयू शुरू हुआ। आज उसमें 20 मरीज भर्ती है। तो जो ये मुद्दा उठाया पत्रिका ने, हो सकता है इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन
उम्मीद है जल्दी मरीजों को राहत मिलेगी इससे। जी, और बड़े पैमाने पर दवाइयां मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में शामिल की गई और समय समय पर इस लिस्ट को बढ़ाया भी गया है और एक नजीर प्रदेश का ये जो योजना है वो देश भर में बना है। क्या मानकर चले, अभी जिस तरह से ये इंजेक्शन की बात कही जा रही है कि जरूरी हो गया है कि इसे भी निशुल्क दवा योजना में शामिल किया जाए, ऐसे और भी कई जरूरी इंजेक्शंस हैं, दवाएं हैं जो अभी भी जरूरत है सरकार को यहाँ ध्यान देने की कि उन्हें योजना में शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, योजना में शामिल किया जाए ये बात अच्छी है, लेकिन कम से कम योजना में शामिल किए जाने के बाद भी उनकी उपलब्धता जरूरी है। मेडिकल जो काउंटर बना रखे हैं, वह जो डीटीसी सेंटर है, वहाँ पे जो निःशुल्क दवा योजना में जो दवाएं शामिल कर रखी कई बार वो मिलती नहीं है, तो वहाँ जब भी पर्ची मरीज लेके जाता है तो अनुपलब्ध की सील लगा के दे देते हैं, वहीं लपके खड़े रहते हैं, आराम से मेडिकल ले जाते हैं और वही जेब उनकी कटती है, मनमानी दाम वसूले जाते हैं उनसे। तो योजना शुरू करते हैं, जो दवाएं शामिल करते हैं उनका वहाँ उपलब्ध होना भी जरूरी है, क्योंकि गरीब आदमी जाता है सरकारी अस्पताल, SMS गरीब आदमी अधिकतर लोग आते हैं, उनको अगर वो दवा वहीं मिल जाए तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। योजना भी सरकार की है जो काफी फायदेमंद साबित होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, कुल मिलाकर बात यह है कि सरकारें बड़े ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, बड़े बड़े दावे कर ले, इस योजना का बखान कर ले, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स का बखान कर ले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है वो मरीज को पता चलती है, उनके तीमारदारों को पता चलती है, कहां खामियां हैं, कहां कमियां हैं, किस तरह की परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है, ये अस्पताल के अंदर जाकर ही सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपने इस ग्राउंड रियलिटी को जनता तक पहुंचाया और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस महत्वपूर्ण इंजेक्शन को अब जो निशुल्क दवा योजना है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, उसमें शामिल करे ताकि जो ब्रेन स्ट्रोक से प्रदेश भर से आने वाले जो मरीज हैं, तीमारदार हैं या फिर प्रदेश के बाहर से भी जो मरीज आते हैं उन्हें राहत मिल सके।